ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट पिटीशन। ईडी ने बंगाल सरकार और सीएम ममता के खिलाफ अर्जी दी, छापेमारी में बाधा डालने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार को आतंकी सरकार बताया। बोले, इस बार ममता बनर्जी की सरकार का ध्वस्त होना तय। ये आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच की लड़ाई है। गिरिराज सिंह बोले, बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करेगी। बंगाल से हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। 17 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व और बंगाल कांग्रेस नेताओं की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। 18 जनवरी को कोलकाता में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। 16 जनवरी से सीएम नीतीश निकालेंगे स्मृति यात्रा। हर जिले में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन होगा। सीएम नीतीश की स्मृति यात्रा पर मंत्री अशोक चौधरी बोले, यात्रा से बिहार को फायदा होगा। आने वाले 5 साल बिहार के लिए बड़ी छलांग लगाने का समय। भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। जर्मनी के मित्रता के लिए भारत प्रतिबद्ध। पीएम मोदी बोले, जर्मनी से तकनीकी संबंध मजबूत हुआ। रक्षा सुरक्षा में सहयोग साझी सोच का प्रतीक। पीएम बोले, भारत और जर्मनी में रक्षा उद्योगों के बीच और सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। नए एमओयू से नई गति मिलेगी। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच यूक्रेन और गाजा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मोदी बोले, समस्या का समाधान शांति से ही संभव। आतंकवाद को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। मोदी बोले, आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा है। एकजुटता से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद जर्मन चांसलर मर्ज बोले, भारत जर्मनी के लिए एक पसंदीदा पार्टनर। 2 दिन के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जर्मन चांसलर मर्ज ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी ने मर्ज को पूरा आश्रम घुमाकर बापू के बारे में एक जानकारी दी। साबरमती आश्रम के बाद साबरमती रिवरफ्रंट पहुंचे पीएम मोदी और जर्मन चांसलर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हुए शामिल। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग भी उड़ाई। सतरंगी पतंगों से भरा अहमदाबाद का आसमान। 23 सूफी धर्मगुरुओं की डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया। गुरुग्राम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ रोड शो किया। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए अभिनेता थलापति विजय। दिल्ली स्थित सीबीआई दफ्तर में अभिनेता से हुए सवाल जवाब। पिछले साल सितंबर में हुई भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन अन्वेषा असफल। 3rd फेज के आखिरी चरण में तकनीकी खामी आई। PSLV C-62 रॉकेट तीसरे स्टेज में तय रास्ते से भटका। इसरो ने कहा, हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। बिहार के सुपौल में नशा तस्करी के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप। एक तस्कर गिरफ्तार। भूसे के नीचे छिपाकर रखी थी सिरप। देवरिया में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त किया। यूपी के एटा में प्रेमी युगल की हत्या से इलाके में हड़कंप। आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने प्रेमिका के माता पिता को हिरासत में लिया। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली जान। गला काटने से अधेड़ उम्र के शख्स की मौत। बाइक सवार के गले में उलझा था चाइनीज मांझा। इंदौर के जामनिया खुर्द गांव में खुले कुएं में तेंदुआ गिरा। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। झारखंड के बोकारो में लूट की साजिश नाकाम। ज्वेलरी शोरूम का अलार्म बजने से फरार हुए चोर। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए शोरूम में घुसे थे। लुटेरों ने शोरूम में मौजूद लोगों को बना लिया था बंधक। लूट से पहले बज गया अलार्म। घबराए लुटेरे मौके से फरार हुए। राजस्थान के चूरू में कड़ाके की ठंड। तापमान में भारी गिरावट। दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। 2.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।